प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपकी बुक में आपको एक सफिशिएंट कंटेंट दिया गया है, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और मुझे लगता है कि इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो तथ्य मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। जैसे विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से 212 तक है। विधानमंडल का कार्य प्यारे बच्चे राज्यों के लिए कानून बनाना होता है और आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन दिया गया है। विधानमंडल का गठन आपके विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, और राज्यपाल से मिलकर होता है। जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व होता है वहां पर विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व नहीं होता है वहां पर विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और आपके यहां पर हम कह सकते हैं राज्यपाल। आर्टिकल 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बात की गई है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है। इसके अपवाद हैं गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी। गोवा में बेटा जी 40 सीट हैं, मिजोरम में आपकी 40 सीट हैं, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30 सीटें आपको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो किस राज्य में है? तो यूपी में है। सबसे बड़ी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो जम्मू कश्मीर की। सबसे छोटी जो आपकी विधानसभा है वो किस राज्य की है? तो सिक्किम की। सबसे छोटी जो विधानसभा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो पुदुचेरी की। आपको मैं बता दूं कि विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 के अनुसार इसकी प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि इसमें जनता मतदान करती है। मतदान की आयु 18 वर्ष है। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। विधानसभा को भंग या विघटित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, यानी विधानसभा जो होती है वो एक अस्थायी सदन होता है। विधानसभा क्या होती है? एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो विधान परिषद है, विधान परिषद का गठन आर्टिकल 171 में दिया गया है, जो राज्य में एक स्थायी सदन होता है। और आप ध्यान रखेंगे कि राज्य का उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। इसमें अधिकतम सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होते हैं। ठीक है। और न्यूनतम सदस्यों की संख्या इसमें 40 होती है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूं। विधानसभा को भंग या विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के अनुसार। इसको समाप्त करने का काम संसद करती है। इसी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 169 के अनुसार ही इसे सृजित भी किया जा सकता है, यानी कि इसके क्रिएट भी किया जा सकता है, और क्रिएट करने का काम भी संसद ही करती है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का गठन या उसका हम कह सकते हैं विधान परिषद का सृजन या समापन आर्टिकल 169 के तहत संसद साधारण बहुमत से करती है। इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें इसके 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य, 1/3 सदस्यों को स्थानीय सरकारों के सदस्य, 1/12 सदस्यों को शिक्षक यानी टीचर्स, 1/12 को स्नातक छात्र यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट चुनते हैं, और 1/6 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये 1/6 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसका कार्यकाल भी आर्टिकल 172 में, और इसका कार्यकाल जनरली 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसकी योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु विधानसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी सरकारी नौकरियों में नहीं होने चाहिए। पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, यानी कि बैंकरप्ट, यानी बैंक का पैसा आप ले लो और उसको वापस नहीं करो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वो बैंकरप्ट होते हैं। आर्टिकल 191 में इनकी निर्भरता
योग्यताएं या निर्योग्यताएं हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि भारत का नागरिक ना हो, न्यूनतम आयु पूरी ना हो, लाभ के पद पर हो, पागल हो, दिवालिया हो। तो आपको क्या करना है, जो योग्यताएं हैं उनका ही उल्टा क्या होती हैं, निर्योग्यताएं। निर्योग्यता के प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाता है, आर्टिकल 192 के अनुसार, अनुच्छेद 192 के अनुसार। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 174 में विधानमंडल के जो सत्र होते हैं उनको राज्यपाल आहूत कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं, और उनका सत्रवसान यानी कि उनका अंत भी कर सकते हैं। विधानसभा को भंग या विघटित भी किया जा सकता है, और यह भी ध्यान रखना कि यह भी आर्टिकल 174 के तहत ही किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल को एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल प्यारे बच्चों 6 माह होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आर्टिकल 175 में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। यह संदेश किसी विधेयक के लंबित होने के कारण भेजा जाता है या किसी और बिल के कारण, किसी और कारण से भी भेजा जा सकता है। आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, यानी कि स्पेशल एड्रेस इनका यहां पर होता है। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आर्टिकल 178 में दिए गए हैं। विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 332 में विधानसभा में SC/ST को आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण में वृद्धि की गई है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, जिसे 2020 से बढ़ाकर 2030 किया गया है, यानी 10 वर्षों के लिए इस आरक्षण को बढ़ाया गया है। आर्टिकल 333 में विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया है 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, और ये जो निश्चित की गई हैं 2026 तक के लिए की गई हैं। और किस ईयर की जनगणना, तो 1971 की जनगणना के आधार पर। ये कुछ अन्य तथ्य जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।